जय हिंद दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म नौकरी इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बीपीएससी शिक्षक परीक्षा पास करने का जो मूल मंत्र है वो बताएंगे। मूल मंत्र ये है, ये मंत्र जो है कोई जादू वाला मंत्र नहीं है, ये मंत्र है एजुकेशनल मंत्र। इसको एजुकेशनल मंत्र बोल सकते हैं। दोस्तों पढ़ते तो सभी छात्र हैं, सभी लोग पढ़ते हैं और 10-15 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन आप क्या पढ़ेंगे जो कि आपको बीपीएससी शिक्षक परीक्षा में सफलता मिलेगी। दोस्तों ये है कि परीक्षा पास कैसे किया जाए, न कि ज्ञान ज़्यादा ले लिया जाए। क्योंकि बीपीएससी शिक्षक परीक्षा को तैयारी करने के लिए आपके पास समय कम है, मात्र 2 से 3 महीने का समय मिला है। और जो छात्र सीटेट अपेयरिंग वाले हैं उनको तो 2 माह का ही समय मिला है, क्योंकि अभी ही उस पर फैसला लिया गया है। तो 2 महीने में क्या पढ़ा जाए, क्योंकि 2 महीने में तो आप व्यापक रूप से पढ़ नहीं सकते हैं। तो किन चीज़ों को ध्यान में दिया जाए, तो इसी चीज़ का आज मूल मंत्र हम बताएंगे। तो मंत्र क्या है, तो देखिए, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर अधिक से अधिक करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। दोस्तों आपको बता दें, बीपीएससी पास करने का जो मंत्र है, देखिए दोस्तों, बीपीएससी के जो सिलेबस में बताया गया है सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बताया गया है, यानी कि विषय का नाम बताया गया है कि किन विषयों को आपको पढ़ना है और किन विषयों से सवाल आएंगे, ठीक है। लेकिन किन विषयों से कितने नंबर का सवाल आएगा ये बात बीपीएससी की ओर से नहीं कही गई है। लेकिन मैंने सभी सेट, जैसे जो प्रैक्टिस सेट होता है, उससे मैंने एक चीज़ एनालिसिस किया और निकाला। कई सेटों का मैंने देखा और कई जो सारे व्यापक लगभग 10 से 15 सेट मैंने देखे। उसके बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, तो वो चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, जिसमें सभी सेटों में जो दिया हुआ है, मैथ रीजनिंग का जो पार्ट है वो 40 नंबर का है। मैथ रीजनिंग का जो पार्ट है वो 40 नंबर का है, यानी मैथ और रीजनिंग मिला के 40 नंबर का सवाल उसमें दिया गया है। लगभग सेट में, सभी प्रकाशनों के सेट में मैंने देखा है कि 40 नंबर का मैथ रीजनिंग दिया गया है। दोस्तों उसके बाद देखिए, करेंट अफेयर्स का जो सवाल है वो 10 है, 10, 8, 9, 10, 8, 9 है। मतलब कि सभी में अलग अलग है, 1-2 नंबर का इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन एवरेज 10 नंबर का सवाल करेंट अफेयर्स डाला गया है उसमें, ठीक है। और उसके बाद देखिए, साइंस जीएस, जिसको आप जीएस बोलते हैं साइंस, वो 10 नंबर का भी है। साइंस में जो अधिकतर पार्ट है वो बायोलॉजी से है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। साइंस का जो अधिकतर सवाल है, यानी कि 10 में से 5-6 सवाल आपके बायोलॉजी के हैं और 1-2 फिजिक्स के, ठीक है। और 1-2 सवाल ऐसे हैं जो कि आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, जो कि आप लोग जानते भी होंगे। देखिए दोस्तों, जीके का पार्ट में बहुत सारे सवाल ऐसे दिए हुए हैं जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, न कि किताबी भाषा से है। तो किताबी का ही चीज़ रहता है, लेकिन आपके जीवन से, दिनचर्या से जुड़ा रहता है, जिसकी जानकारी आपको भी रहती है, ठीक है। उसके बाद बताएंगे, और इस वीडियो में हम एक चीज़ और बताएंगे कि किस किताब को पढ़ना जरूरी है, और एक किताब पढ़ने से आप 10-10 नंबर ला सकते हैं। ऐसा किताब का नाम बताएंगे और किताब के बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, सामाजिक विज्ञान का जो उसमें सवाल था, तो 5 नंबर का लगभग सामाजिक विज्ञान का था। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का जो सवाल था वो 10 नंबर का। राष्ट्रीय आंदोलन तो है बहुत व्यापक, लेकिन उसको पढ़ना होगा आपको। गांधी युग से लेके जितना भी आंदोलन हुआ है 1947 तक, उतना चीज़ आपको पढ़ना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्ट होता है थोड़ा लंबा होता है। उसके बाद देखिएगा, भूगोल बहुत ही अहम चीज़ है, और भूगोल का जो थोड़ा लिमिटेड चीज़ पढ़ना है, जिससे कि आप उसमें अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। दोस्तों उसके बाद पर्यावरण है। पर्यावरण अपने ईवी सीटेट में भी पढ़ा होगा, और सीटेट के बेस का ही पर्यावरण है, थोड़ा हल्का आप उसमें हाई कर सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण का जो सवाल होगा वो तो सेट में बहुत ही लो लेवल का दिया हुआ है, लेकिन आप अपने स्तर पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, बिहार जीके का भी सवाल इसमें दिया हुआ है, जो कि सिलेबस में नहीं है, फिर भी बिहार जीके का सवाल जो है 5 नंबर का, 6 नंबर का हर सेट में दिया हुआ है। हर सेट में 5-6 सवाल दिया हुआ है बिहार से जुड़ा हुआ, बिहार से संबंधित, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ईटीसी, यानी कि हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, पॉलिटी से जुड़ा हुआ, और अदर 2-4 सवाल अदर भी हैं। हिस्ट्री पॉलिटी से जुड़ा हुआ 20 सवाल है आपके, हिस्ट्री पॉलिटी से जुड़ा हुआ 20 सवाल है, यानी कि कुल नंबर 120 होता है। लेकिन इस सभी पार्टों में किस पार्ट पर अधिक ध्यान दिया जाए जो कि हम परीक्षा पास कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अहम चीज़ हम बताते हैं कि हम फिक्स चीज़ पर ध्यान देंगे, यानी कि निश्चित को छोड़ के अनिश्चित पर नहीं जाएंगे। तो मैथ रीजनिंग क्या है, निश्चित है। मैथ रीजनिंग क्या है, निश्चित है। तो इस पर आपको बल देना होगा, अधिक बल देना होगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग पर अधिक बल देना होगा, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आता है करेंट अफेयर। करेंट अफेयर को भी आपको ध्यान में रखना होगा, लास्ट 6 महीने का, ठीक है, लास्ट 6 मंथ का आप पढ़ लेंगे करेंट अफेयर्स तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस में बायोलॉजी पढ़ेंगे ज़्यादा, बायोलॉजी का 1 लाइनर क्वेश्चन है। और बायोलॉजी का देखिए एक किताब ये है जनरल नॉलेज, मात्र 10 रुपये की किताब है, मात्र 10 रुपये की किताब है। आपके सभी किताब जगहों आपके मार्केट में मिलते भी होंगे। इस किताब में 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चन बहुत दिए हुए हैं। इसमें जो है मात्र 64 पेज है जो कि आपको पढ़ जाना है, मात्र आपको 2 से 3 दिन में पढ़ जाना है। और मैं इस दावे के साथ कहता हूँ कि इस किताब को जो पढ़ लेगा और इस किताब को जो ध्यान में रखेगा उसको 10 नंबर इस किताब से क्वेश्चन निश्चित ही आना है। क्योंकि इस किताब में जो दिया हुआ है, हम बताते हैं, हिस्ट्री तो दिया ही हुआ है, बायोलॉजी का 1 लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है और राजनीतिक पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। और बायोलॉजी का जो मेन चीज़ है, सामान्य चीज़ है, वो दिया हुआ है। जैसे लगता ही है पूछ देगा, ऐसा सवाल है कि आप पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि पूछ देगा, ठीक है। मेरे शरीर का विज्ञान से है, संसार के आचार, मध्यकालीन, बहुत वाले खेल संबंधित, करेंट अफेयर, सारा कुछ इसमें मिला हुआ है। ये मात्र 10 रुपये का है, ये मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि मैंने इसको पढ़ा है और इसमें एनालिसिस किया। पढ़ने के बाद मैंने एनालिसिस पाया कि सही में इसमें कुछ ना कुछ दम जरूर है। क्योंकि आपको मोटा किताब पढ़ने के लिए आप थोड़ा बोर्डेशन में चले जाते हैं, लेकिन इसको भी एक बार पढ़ें, उस किताब को छोड़ना नहीं है, लेकिन इसको भी 2 से 3 दिन में पढ़ जाएँ। दोस्तों BPSC कोई आसान नहीं है, हाँ लेवल थोड़ा लो रहेगा लेकिन इतना भी आसान नहीं है। ये बात पहले भी कही गई है, चेयरमैन के भी द्वारा कही गई है कि BPSC का परीक्षा जो है, शिक्षक परीक्षा जो व्यापक भी नहीं होगा और निम्न भी नहीं होगा, यानी कि मिडिल लेवल पर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। और तो जनरल नॉलेज का जो है ये किताब है, मात्र 10 रुपये का है। जिससे देखिए पूरा चीज़ पढ़ा दिया हुआ है, हमारे संविधान का भी कुछ क्षेत्र दिया हुआ है और 1 लाइनर क्वेश्चन है जो कि समान जानकारी से है। आप 2 से 3 दिन में इसको पढ़ जाएंगे और आपको बहुत ही मदद मिलने वाला है उस किताब से। दोस्तों मैंने भी उस किताब से पढ़ा है, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। जनरल साइंस है, साइंस है 10 नंबर का, जिसमें हम कहे हैं कि बायोलॉजी का जो पार्ट है वो ज़्यादा है, बायो का जो पार्ट है वो ज़्यादा है, ठीक है। जैसे कि विटामिन 1 की कमी से किस रोग क्या होती है, विटामिन 1 की कमी से बेरी रोग होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आता है बायोलॉजी में, ठीक है। तो बायोलॉजी में आपको 10 नंबर का है, जिसमें कि बायो का पार्ट ज़्यादा है, ठीक है। दोस्तों सामाजिक विज्ञान भी है, जिसको आप सामाजिक विज्ञान जो है आप इस लेवल पर ले सकते हैं। देखिए अब आंदोलन जो है 1947 तक पढ़ना है, ठीक है। आंदोलन कब से शुरू हुआ, तो आपको लगभग 100 वर्ष से आंदोलन, अंग्रेज जब हमारे देश में आए उसी समय से आंदोलन है, बहुत सारे आंदोलन है, ठीक है। चिपको आंदोलन से सवाल आते रहते हैं बराबर। चिपको आंदोलन क्यों किया गया, तो चिपको आंदोलन पेड़ को बचाने के लिए किया, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए किया। तो चिपको आंदोलन का जो सवाल होगा वो पर्यावरण से होगा, ठीक है। उसी प्रकार है, बहुत आंदोलन है, गांधी जी भी बहुत आंदोलन किए, बहुत प्रकार का। तो उसको पढ़ेंगे, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में उसके विस्तार पर आंदोलन के बारे में। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक। इसको भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 1947 तक आंदोलन का जो चर्चा है उसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण आपने पढ़ा भी होगा। पर्यावरण जो है सिलेबस फिक्स है, थोड़ा उसका सिलेबस फिक्स है। पर्यावरण 5 तक ही पढ़ाया जाता है, शायद 5 तक ही पढ़ाया जाता है पर्यावरण। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिहार का जो मुख्य चीज़ है उसको भी जानेंगे। विश्व का पहला आवासीय विद्यालय जो कि बिहार में है वो है नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जो कि बिहार में, वो नालंदा विश्वविद्यालय है। इस टाइप का क्वेश्चन आप बिहार जीके से पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी में जो मुख्य चीज़ है आपको अनुच्छेद में और हमारे जो मौलिक अधिकारों की बात कही गई है उस चीज़ों को आप देख सकते हैं। अनुच्छेद का पॉलिटिक में जो है अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे, भाग के बारे में पढ़ेंगे, अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ जो पॉलिटी का जो पार्ट है ये अहम है, ठीक है। और हिस्ट्री में तो बहुत जानते ही हैं, कहाँ से सवाल पूछेगा ये किसी को पता नहीं है, फिर भी आप देख देंगे, एक बार जरूर देखेंगे। अब दोस्तों क्या मंत्र क्या है, मंत्र पर हम बात करते हैं। मंत्र क्या है, मंत्र तो आपको हम बताए नहीं। देखिए 40 नंबर का जो मैथ रीजनिंग है इसमें आपको स्कोरिंग करना है 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर कम से कम स्कोरिंग करना है, 40 में 30 नंबर आपको स्कोरिंग करना होगा, ठीक है। तभी जाके आप सफल होंगे।
सभी ही आपको जाके सफल होंगे। हाँ, हालांकि हम कह सकते हैं जिनका जीके का पार्ट मजबूत है, जीके के इस पार्ट मजबूत है, जो लोग ज़्यादा इस पर ध्यान दे रहे हैं, वो भी ये नहीं है कि ये 30 नंबर आपको आएगा ही तो पास होइएगा, क्योंकि इस पार्ट पर भी आप मजबूत होंगे तो पास हो। लेकिन जो कम समय में तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए मैं बता रहा हूँ कि मैथ रीजनिंग को आप मजबूत करते हैं तो आपके लिए ये पॉजिटिव थिंकिंग हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर मैथ रीजनिंग में आप 30 नंबर लिया है, ठीक है, उसके बाद करेंट अफेयर्स जो है लिमिटेड है, 6 महीने का, लास्टली 6 महीने का पूछेगा, उसमें भी 5 नंबर लिया है। जो इसमें 80 का पार्ट बचता है, 80 का पार्ट बचता है, 80 में आप मात्र 30 नंबर भी लिया है। मान लीजिए इसे 40 में 30, ठीक है, 40 में 30 तो 80 में आप 30 लिया है तो आपका 60 नंबर है, 60 नंबर आ जाएगा। तो आप किसी भी कैटेगरी से होइएगा, आप किसी भी कैटेगरी का होइएगा तो आप पास होइएगा और आप कटअप में आइएगा और आप शिक्षक बनिएगा और आप 50,000 रुपया पाइएगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में ये मंत्र है, इस मंत्र को ध्यान में रखें और पढ़ें। दोस्तों, मैंने एक किताब बताया था जो जनरल नॉलेज है, मात्र 10 रुपया की, इसको पढ़े, जरूर पढ़ें, क्योंकि 10 रुपया में आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। 10 रुपया में आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में। बिहार शिक्षक बीपीएससी जुड़ा हुआ ट्रिक, हर ट्रिक हम अपने चैनल पर डालते हैं, हर विषयों से जुड़ा हुआ ट्रिक डालते हैं, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो या जीके हो, सभी प्रकार का ट्रिक हम डालते रहते हैं। तो उस चीज़ वो वीडियो चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जानकारी ट्रिक मिलता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में। आज के लिए इतना ही, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।